आंखें बंद करेंगे। कमर गर्दन पीठ सीधी करते हुए पूरे शरीर को सरल सहज शिथिल करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आएंगे। आंखें बंद। तीन बार धीमा लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार ओंकार पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। चलिए मिलकर एक साथ समाधि पाद से सूत्र पाठ आरंभ करेंगे। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं सारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनेत्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपादि वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा सेवितो दृढभूमिः द्रष्टानुश्रविकविषयभीतृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेरगुणवैतृष्ण्यम्
वितर्कविचारानन्दास्मिता पानुगमा सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यस्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तराय भावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्य विरतिभ्रान्तिदर्शन लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्व श्वासाभिक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यपुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छदन् विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती तरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमध्यानाद्वा परमाणुपरं महत्त्वान्तोष्यवशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेरग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तदस्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्द
शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः परिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सवीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीजः समाधिः तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्तनुविच्छिन्नो दाराणाम् अनित्यासुचि दुःखानात्मसु नित्यसुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्तयोरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशैरागः दुःखानुशैर्द्वेषः स्वरस्वाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तदवृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो तादृष्टजन्मवेदनीयः सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैरगुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः दुःखमनागतं दृष्टिदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशकेन्द्रस्य
क्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशी मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेह कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः समाधयोस्तावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः जाति देश काल समय नवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् तर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रे
कायेन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयो गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणां देशबन्धचित्तस्य धारणा ततः प्रत्यैकतानताध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः। चलो आज यहीं तक सूत्र पाठ रखते हैं। अंतिम कक्षाओं में हम लोग तस्य हेयम दुखम अनागतम यहाँ तक हमने सूत्रार्थ कर लिया था, और इसके बाद जो अगला सूत्र था दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, इस पर भी हमने क्लास में सूत्रार्थ की चर्चा कर ली थी, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हेय है, हेय मतलब आने वाला दुख है, उसका कारण अर्थात हेय हेतु वो क्या है, तो दृष्टा और दृश्य का संयोग। और उसकी 3 व्याख्याएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी कि दार्शनिक रूप से प्रकृति और पुरुष के रूप में, साइकोफिजियोलॉजिकली जिसको अस्मिता कहते हैं, चेतना और बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, या कह सकते हैं चित्त और चित्त। चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, चित्त मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, अंतर। और तीसरी जो व्याख्या की गई थी वो स्व का संसार के साथ संयोग, स्व दृष्टा, संसार दृश्य। तो ये 3 कारण हैं। तो सबसे आउटर जो कारण है दुख का वो संसार के प्रति स्वाभाविक आकर्षण और आसक्ति है, नेचुरल अट्रैक्शन, अटैचमेंट एंड एडिक्शन टुवर्ड दिस आउटर फिजिकल वर्ल्ड इज द प्राइमरी रूट कॉज ऑफ सफरिंग। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो हम लोग चतुर्व्यूहवाद की बात कर रहे थे, तो जिसमें हमने हेय की बात कर ली, हेय हेतु की बात कर ली। अब इस सूत्र में दृष्टा और दृश्य ये 2 शब्द आए, तो महर्षि पतंजलि सबसे पहले दृश्य को डिफाइन कर रहे हैं, दृश्य मतलब प्रकृति को डिफाइन कर रहे हैं, और प्रकृति को डिफाइन करते हुए उन्होंने 2 सूत्र लिखे हैं। पहला सूत्र लिखा प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम,
भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये प्रकृति की डेफिनेशन है, दृश्य की डेफिनेशन। तो कहते हैं दृश्य क्या है, तो तीन चीज़ें बताएं, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है। सो व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दृश्य, मतलब प्रकृति। तो सबसे पहले उन्होंने कहा प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, कि जो प्रकृति है इसमें तीन गुण हैं। तीन गुण का नाम सत्व, रजस, तमस। तो प्रकृति तीन गुणों का क्या है, समूह है। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट गुणा। लेकिन महर्षि पतंजलि ने सत्व, रजस, तमस का प्रयोग न करके क्या कहा, सत्व के लिए प्रकाश, रजस के लिए क्रिया और तमस के लिए स्थिति। तो प्रकाश का मतलब सत्व, क्रिया का मतलब रजस और स्थिति का मतलब तमस। शीलम मतलब जिसका स्वभाव है, किसका स्वभाव है, गुणों का। तो तीन गुण के आधार पर सांख्य और योग दर्शन पूरे विजिबल वर्ल्ड की व्याख्या करते हैं। जो दिखाई देने वाला संसार है ये कहते हैं ये प्रकृति से आया। व्हाट इज प्रकृति, तीन गुणों का समूह। जब तीनों गुण एक साथ एक ही मात्रा में रहते हैं तो उसको प्रकृति कहते हैं। तो चाहे आप ये कह दीजिए तीन गुणों का समूह या प्रकृति। कोई पूछे प्रकृति क्या है, तो तीन गुण सत्व, रजस, तमस, महर्षि पतंजलि के शब्दों में प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम के समूह को प्रकृति कहते हैं। तो चाहे गुण को डिफाइन करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा गुण क्या है, तो प्रकृति के अंग क्या अंग है, प्रकृति क्या है, तो गुणों का समूह है। तो ये वाइस वर्सा है। तो गुण क्या है, तो प्रकृति के अंग है। गुण आर द कॉन्स्टिट्यूट्स और पार्ट्स ऑफ प्रकृति। प्रकृति क्या है, गुणों का समूह, कॉम्बिनेशन ऑफ त्रिगुण। त्रिगुण के बारे में दो तीन लाइन में कुछ बातें कह के आज के सत्र को पूर्ण करेंगे। सबसे पहले ये तीनों गुण हमेशा एक साथ रहते हैं। देयर इज नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ सत्व सेपरेटली, रजस सेपरेटली एंड तमस सेपरेटली। ये तीन गुण हैं, लेकिन सत्व अलग कहीं नहीं रहता, रजस अलग कहीं नहीं रहता, तमस अलग कहीं नहीं। ये जब भी रहेंगे एक साथ ही रहेंगे। सो देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ त्रिगुण। कहने के लिए तीन है लेकिन इनका अलग अस्तित्व नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि सत्व मात्र है कहीं पे, रजस मात्र है कहीं पे, तमस मात्र है। अब इन गुणों की दो अवस्थाएं होती, एक साम्यावस्था, दूसरी वैषम्यावस्था या विषम अवस्था। साम्यावस्था को अगर आप गणित की भाषा में समझें तो समझिए कि 100% है, तो उसमें तीनों गुण 33.3, 33.3, 33.3 रहते, 33 दशमलव समथिंग इक्वली। सत्व भी इक्वल है, रजस भी इक्वल है, तमस भी इक्वल। और इसी को कहते हैं साम्यावस्था और इसी को कहते हैं प्रकृति। प्रकृति केवल तीन गुणों का समूह नहीं है, तीन गुणों की साम्यावस्था की जो स्वरूप है उसको हम प्रकृति कहते हैं, जिससे को इक्विलिब्रियम कहते हैं, साम्यावस्था। अब सांख्य दर्शन और योग दर्शन कहता है कि ये तीनों गुण अपने अंदर, सत्व अपने अंदर मूवमेंट कर रहा होता है, रजस अपने अंदर मूवमेंट कर रहा होता है, तमस अपने अंदर मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो इनर मूवमेंट हो रहा होता है, तो इसमें कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं आता। लेकिन ड्यू टू सर्टन अननोन रीजन, अज्ञान या अविद्या जिसको हम जान नहीं सकते, आगे मैं समझाऊंगा, एक कोई पुरुष नामक तत्व प्रकृति के समीप आता है जिससे एक आउटर फोर्स उस प्रकृति पे लगती है, और जो गुणों की बैलेंस अवस्था है उस आउटर फोर्स के कारण वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब गुणों में इनर मूवमेंट चल रहा था, इस आउटर फोर्स के कारण उसमें आउटर मूवमेंट चालू हो जाता है। अब आउटर मूवमेंट चालू होते क्या होता है कि अब एक दूसरे को ये सप्रेस करना चालू कर देते। मूल में 33% थे, लेकिन जैसे ही पुरुष के समीप आई प्रकृति तो ये जो आउटर फोर्स लगा, ये जो बाह्य बल लगा, इसके कारण गुणों में विक्षोभ हो गया। इनकी जो बैलेंस थी, इक्विलिब्रियम स्टेट थी, वो डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब होते क्या करें, अब ये तीनों एक दूसरे को सप्रेस करें, तो सत्व सप्रेस करेगा रजस और तमस को, और वो सप्रेस करते 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 99% तक सप्रेस कर दे। कभी भी रजस और तमस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, लेकिन इतना सप्रेस कर देगा कि उस 100% में से 99% सत्व हो गया, तो रजस और तमस कितने बचे, 0.5। धीरे धीरे ये मूवमेंट में एक टाइम आएगा जब रजस, सत्व और तमस को इतना सप्रेस कर देगा कि 99% तक सप्रेस हो जाएंगे। ऐसे ही तमस की, तो अब तीन गुणों की प्रधान अवस्था दिखती। सत्व प्रधान मतलब सत्व ने आउटर वर्ल्ड के कारण इतना मूवमेंट करके इतना ज़्यादा दूसरे गुणों को सप्रेस कर दिया कि उसकी एक्जिस्टेंस ऑलमोस्ट 100% हो गई, बट नॉट ऑलमोस्ट 100%, 99%। क्योंकि जब भी गुण रहेंगे एक साथ रहेंगे, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। उनकी जो
इक्वेशन है वो प्लस माइनस में जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर सत्व प्रधान, रजस प्रधान और तमस प्रधान, तो कुल मिलाकर करके फिर 9 अलग अलग अवस्थाएं बनती। सत्व प्रधान सत्व, सत्व प्रधान रजस, सत्व प्रधान तमस, फिर रजस प्रधान सत्व, रजस प्रधान रजस, रजस प्रधान तमस, फिर तमस प्रधान सत्व, तमस प्रधान रजस और तमस प्रधान तमस। ये फिर गुणों की 9 अवस्था मिलती है, जिसके कारण ये जितनी भी डाइवर्सिटी दिखती है, क्योंकि इन सबका मूल तो एक ही तत्व है, बट स्टिल वी आर एबल टू कॉग्नाइज डाइवर्सिटी। उसका कारण क्या है? तो इन गुणों का जो विक्षोभ, और इसी कहते हैं विकृति, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी है, इट इज़ वेरी क्लोज टू दैट, वो ब्लास्ट हुआ, मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है कोई सिमिलरिटी हो सकता है इट इज़ बियॉन्ड उसके हो। तो यहाँ से विकृति, और विकृति का जो पहला तत्व है उसको कहते हैं महत या बुद्धि। तो प्रकृति मूल रूप में है, और जब उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है तो दैट इज नॉट प्रकृति, उसका नाम क्या हो गया? विकृति। क्यों? क्योंकि गुणों का जो बैलेंस था वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। इसलिए हमें सब में किसी में सत्व प्रधान दिखाई देता है, किसी में रजस, किसी में तमस। 24 घंटे हम अपने जीवन को देखें तो हम कुछ समय सात्विक रहते हैं, कुछ समय राजसिक रहते हैं, कुछ समय तामसिक रहते हैं। पूरी भगवत गीता का निचोड़ इतना ही है कि आप अपने गुणों को समझ लीजिए और उसके अनुसार व्यवहार करना चालू कीजिए, तो जो अंतर्द्वंद है, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो समाप्त हो जाए। सत्व में हम संकल्प प्रधान होते हैं, रजस में हम क्रिया प्रधान होते हैं, तमस में हम अज्ञानता की ओर चले जाते हैं। तो जब हम ये तीनों स्वरूप अपने आप में देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं ऐसा क्यों, मेरे अंदर द्वंद्व क्यों, इसी से हम रिग्रेशन और प्रज्ञापराध में जाते हैं। तो कल इस पर और चर्चा करेंगे, आज इतने। चलिए एक बार अंतर मौन के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे, आंखें बंद करते हुए कुछ क्षणों का अंतर मौन। एक बार ओंकार, 3 बार शांति। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।